इमेजिन करो एक ऐसा देश जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो और फिर से 7 साल में एक पावरफुल नेशन बना जाए। आज हम समझेंगे जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका क्या इम्पोर्टेंट है। तो मेरा नाम आशुतोष और मैं क्लास 10th का स्टूडेंट, जो कि मैं आप सब प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को पढ़ाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम सब देखेंगे बैकग्राउंड में देखेंगे in the 19th century, nationalism was growing in Europe. Germany was divided into many small states. कहने का मतलब यह है कि 19th सेंचुरी में यूरोप में नेशनलिज्म का वेव चल रहा था। जर्मनी एक कंट्री नहीं था, बल्कि बहुत सारे छोटे स्टेट में डिवाइड था। लोग चाहते थे कि सब एक यूनाइटेड जर्मनी बन जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848। इसको हम पहले लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, फिर आपको समझाएंगे। फर्स्ट, मिडिल क्लास जर्मन्स ट्राइड टू यूनिफाई द कंट्री। दे फॉर्म्ड एन elect parliament at Frankfurt. This attempt failed due to opposition from the monarchy and military. अब हम इसको समझेंगे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 में मिडिल क्लास लोगों ने एक अटेम्प्ट किया जर्मनी को यूनाइट करने के लिए, और उन्होंने फ्रैंकफर्ट में एक इलेक्शन पार्लियामेंट बनाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, वहाँ पे मोनार्की और मिलिट्री ने अपोज कर दिया और ये अटेम्प्ट फेल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बात करेंगे रोल ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क। तो पहले हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, फिर हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रेशिया है ओटो वॉन Bismarck, known as the architect of Germany unification, used army, military power, bureaucracy. अब ध्यान से समझिए। रोल ऑफ ओटो वैन बिस्मार्क के बारे में है। अब ये एंट्री हुआ एक पावरफुल लीडर का, जिसका नाम है ओटो वैन बिस्मार्क। ये प्रूसिया का चीफ मिनिस्टर था और इसको जर्मनी यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट माना जाता है। बिस्मार्क ने डेमोक्रेसी नहीं बल्कि पावर यूज की। पावर किसका किसका यूज हुआ है? आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, उसका यूज हुआ है। और एक बात और है, इसका फेमस आइडिया था ब्लड एंड आयरन। इसका फेमस आइडिया था ब्लड एंड आयरन। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो रोल ऑफ ओटो वैन बिस्मार्क में कोई दिक्कत नहीं। मैं आशा करूँगा कि आप सबको कोई दिक्कत ना हो। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स ऑफ यूनिफिकेशन में क्या कहता है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। 3 words fought in 7 years: डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। These words helped Prussia unify Germany. अब हम इसको समझते हैं। बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट करने के लिए 3 वर्ड ला दे। पहला डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया दूसरा, और तीसरा फ्रांस। सिर्फ 7 साल में ये वार जीत कर प्रूसिया ने सब स्टेट को एक कर दिया। ओनली 7 स्टेट में
सॉरी ओनली 7 साल में ये जो थे कहाँ गए? बिस्मार्क सब स्टेट को एक कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम सब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जर्मन एम्पायर 1871। देखिए मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमको बताइए कि हम कैसे बोले। आप सब मेरे फ्रेंड हैं और मैं भी आपका भाई की तरह हूँ। तो हम सब स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जर्मन एम्पायर 1871। तो पहले हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तब समझते हैं। इन जनवरी 1871 जर्मन वाज यूनिफाइड। केसर विलियम फर्स्ट बिकम द एम्पायर। सेरेमनी हेल्ड एट द हॉल ऑफ मिरर्स। कहने का मतलब ये है कि फाइनली जनवरी 1871 में यूनिफाई हो गया। विलियम्स फर्स्ट, ये जो केसर विलियम फर्स्ट को एम्पायर बना दिया गया। और सेरेमनी कहाँ हुआ? सेरेमनी हुआ है मिरर हॉल ऑफ मिरर में, जो जर्मनी के विक्ट्री को शो करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, केसर विलियम फर्स्ट बिकम द एम्पायर 1871 and he was ceremony held at the hall of mirror so in victory of Germany। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम सब। नेचर ऑफ यूनिफिकेशन क्या कहता है? यूनिफिकेशन वाज लीड मोनार्की, ये दो बार लिखा गया है। मोनार्की एंड मिलिट्री नॉट डेमोक्रेसी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए। जर्मनी का यूनिफिकेशन डेमोक्रेसी से नहीं हुआ बल्कि मोनार्की और मिलिट्री पावर से हुआ। जर्मनी का यूनिफिकेशन डेमोक्रेसी से नहीं हुआ बल्कि इसका हुआ यूनिफिकेशन मिलिट्री पावर एंड मोनार्ची से हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज हम सब पढ़े हैं नेचर ऑफ यूनिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ जर्मन एम्पायर एंड वार्स ऑफ यूनिफिकेशन। अब हम बात करेंगे आगे, तब तक के लिए ध्यान रखें। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नेचर ऑफ यूनिफिकेशन कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ? मोनार्ची एंड मिलिट्री एंड नॉट डेमोक्रेसी। मीन्स जर्मनी सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं बल्कि मिलिट्री पावर से था और मोनार्ची से था। अब हम बात करेंगे आफ्टर यूनिफिकेशन। तो आफ्टर यूनिफिकेशन में सबसे पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आफ्टर यूनिफिकेशन फोकस ऑन मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग सिस्टम, लीगल सिस्टम। प्रूसिया डोमिनेटेड द न्यू जर्मन स्टेट। कहने का मतलब ये है कि यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी ने फोकस किया करेंसी मॉडर्नाइजेशन को। जर्मनी ने फोकस किया करेंसी मॉडर्नाइजेशन को। करेंसी
करेंसी मॉडर्नाइजेशन को। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम और लीगल सिस्टम, और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रूसिया ने पूरे जर्मनी डोमिनेट किया। प्रूसिया जो था वो पूरा जर्मनी को डोमिनेट किया। तो इसी के साथ हमारा द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली टॉपिक ख़त्म होता है। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन एक अब मेन है। जर्मनी का यूनिफिकेशन एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि कैसे लीडरशिप, जर्मनी का यूनिफिकेशन का मेन उद्देश्य है कि लीडरशिप प्लस मिलिट्री स्ट्रेटजी एक कंट्री को चेंज कर सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सबको समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे आएंगे। अगर आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर ये वीडियो सही सिंपल एक्सप्लेनेशन में हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक टेक केयर, गुड बाय।